वाले पिछले भाई न्यूज़ नहीं जा रहे पूरा ये दुनिया में लगी है ना कल पाटिल साहब उधर उधर बैठते वहाँ से जाना इधर से पाटिल साहब मोबाइल जरा साइलेंट ये अलग बच्चों को मदरस टी शर्ट है ओनली फॉर टी शर्ट है अच्छा ठीक है मान लिया हाँ बिजनेस करवा ले तो हमारा बोलना मतलब ये प्रॉपर्टी रोड से 162 हम तो ही चाह रहे कि जो फैक्ट है हमको 100 मीटर में 100 फीट लिए तो वो मान्यता हमको है इसकी 60 फीट पीछे जाके उसको गिलाव ही तोड़ डाले बच्चों का किचन रूम हमारे वो मस्जिद की मदद से बच्चे वो खाना वो खाते थे वहाँ पे खाना में खाते थे बच्चे उससे कुछ खाना बनता था उनका किचन रूम था 7-7 लाख रुपए का बना हुआ था सर जो है धार्मिक स्थळ आहे ना जे रोड से एक पर विश्वास घेण्यात आले नाही आतापर्यंत बच्चों का डाइनिंग हॉल बन रहा था वहाँ पर और वहाँ उन्होंने जो है तो मतलब अभी बना भी नहीं मुकम्मल भी नहीं 3 साल से हमें एक तो इन्होंने हमको परमिशन भी नहीं पूछे भी नहीं तो भाई हम क्या है क्या नहीं है लोगों के बोलने पे बता दिए कि कत्ल खाना है करके उसको जो मतलब किसी ने बोला उनको कि कत्ल खाना है कत्ल खाना तुम्हारा आँख है ना तुम आँख से देख सकते कि नहीं देख सकते पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते कोई जिम्मेदार है कि नहीं जैसे हम आपके पास आके पूछ रहे हैं तो भाई आप तो क्यों पूछ रहे आप क्या जिम्मेदार है बड़े हैं तो आपसे बात कर रहे हैं आपका काम था कि भाई ये चीज बनी हुई है और हमारे एरिया में आपके एरिया में नहीं है रोड में नहीं है रोड से 100 फीट अंदर होने के बाद में भी फिर आप तोड़ रहे बोले तो जुल्म कर रहे हमारे ऊपर आप गरीबों को देख रहे नहीं आप गरीब हम भी तो है तो मतलब दुनिया में जीना चाहते ना कि खत्म करना चाहते आप हमको डायरेक्टली हमको जो तो खाने पीने को मोहताज कर दिए तुम लोगों ने रोड पे आके पड़े हुए रोड तुम्हारा बड़ा बन रहे हम उसमें कोई अड़चना नहीं हम बैठे भी नहीं रोड पे आके लेकिन हमारे रहते घर भी आप तोड़ दे रहे ये कौन सा बात है आप चेक करते हैं क्यों हुआ ये चेक करते हैं तो आप हमारे लिए जो तो न्याय करें हमने उसमें लिखे हुए है कि हमको 4 दिन के अंदर जो इसका ये करे क्योंकि हमारा बच्चों का मामला है हमारा नहीं धार्मिक मामला है नहीं सब बच्चे रोड पे आके पूरा शर्ट और हमको खाने को वहाँ पर रहने को जगह नहीं है वो 60 मीटर छोड़ के 45 मीटर पीछे जाके तोड़े नहीं रोड से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं जो आज तुम्हारा काम चल रहा वो काम में तो कोई अड़कुत नहीं है ना उसमें
तो चौड़े साहब को कागजात दिखाओ, हमारे कागज के नीचे बोल रहे हैं, अगर तुम बीच में आएंगे तो फिर हम और तोड़ देंगे, जिसका मतलब क्या है? वो तुम सही गया। कर रहे हो। कागजात देखने नहीं, बीच में आके कोई बात करना नहीं क्या हमने? फिर आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आपका काम है कि भाई हमको न्याय दे, हमको इंसाफ दे, बस हम आपके पास इससे लिया है, बस हम बोलना ये थे, हम रोड पे नहीं आते बैठे भी। परमिशन की बात कर रहे हैं, तो मार्केट को परमिशन नहीं है। आमचे गेट तोडण्यात आले नाही. ते रामा हॉटेल त्याचे पुढचं हॉटेल आहे जिमखाना ते तोडलं नाही. ते गरिबाचे 120 फूट तुम्ही तोडतात. ही कोणती पद्धत आहे? म्हणजे महानगरपालिकेची दादागिरी आहे. माणसाला मारतात का शहरात ते तुम्ही? और वो बोल रहे हैं कि तुम अगर पूछेंगे तो हम पूरा साफ कर देंगे, इसका क्या मतलब है? ये मदरसा नहीं, बात करना कि नहीं करना, ये तो बिल्कुल सही है नहीं। फिर तो आप हमको आए कि भाई तुमको हमारे बड़े समझ के आए, तुम बड़े बात करते हम पूरा साफ कर देंगे, इसका क्या मतलब? कागज ही नहीं देखना चाहते। डायरी में तानाशाही हो रही है ना। हाँ तो टाइम है ना, तुमको पेमेंट मिल रही है, तुमको तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुमसे हम बात कर रहे हैं तो दो बात हमसे कर लो, हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। कोई नोटिस हम कुछ थोड़ी मांग रहे तुमसे, तकरार किसी की वो बता दो, तकरार उसके बाद हम तुम्हारे सरकारी काम में बिल्कुल हरकत नहीं ला सकते, लेकिन हमको रहते घर भी नहीं रहने दे रहे, तुम न मांगो। तोड़ देंगे किसी के तकरार में। है किसी की तकरार तो दिखाओ ना। आमचे ऐका ना तिथे धार्मिक स्थळ आहे ना अगोदर तुम्ही तिथं निरीक्षण करा तिथं या जागेवर अगर आप वाकई में विकास करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन नियम से लोगों को भरोसे में लेकर इस तरह दादागिरी से तोड़फोड़ कर रहे और अतिरिक्त कर रहे 60 मीटर के अलावा, तो उसके अंदर अपने को सुनो रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? अब इसमें ये लैंड पेपर का प्लान भी दिखाया गया, तो ये चेक करते हैं एक्चुअली क्यों हुआ है ये। किसी पे तानाशाही या तानाशाही बिल्कुल हो रही है सर। एक मिनट ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, खाली ये इसलिए ऐसा हुआ है, ये चेक करते हैं। एक माजी नगर से एक एक मिनट सुनो, एक मिनट। हमको जो सब आप 4 दिन उसके रिप्लाई दो। तो कैसा है, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें काम है। आपके ऑफिस में किसी ने तकरार दिया था या जानबूझ के उसको टारगेट किया गया, जबकि वो उसका शेड का रोड से 162 फीट दूर है। रोड पे कुछ भी नहीं, रोड पे जो दुकानें थी बिना बोले बात 9 के 9 दुकानें हटा देना वहां से। बोर्ड की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, धार्मिक स्थल है। अगर आपको हटाना है तो बोर्ड से एनओसी लो, भाई आओ हमारे पास, कमेटी के लोग बैठे, कोऑपरेट करने को बैठे ना। ये तो 60 मीटर से मस्जिद का शेड 3 शेड है, और तुम जो है तो बोले कि धार्मिक स्थल नहीं, अरे वहाँ बच्चे पढ़ रहे, आप भी जाके देखो, अभी बच्चे वहाँ पर। देखिए पूरे लोग कॉपरेट कर रहे थे, आपको कहीं पर भी किसी ने ये नहीं बोला है कि आप रोड नहीं बनाओगे, रोड बनाइए कब से। लेकिन जो नियम के हिसाब से अगर कोई ऑफिसर है तो एक इस तरह की भावना लेकर कि नहीं ये एक विशेष समाज का है, इसको तोड़ा जाए, तो वो चीज अगर होगी तो फिर आगे और भी प्रॉब्लम होगा उसका। इनमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि आपको रोड नहीं बनाना है, रोड के अंदर हम खुद ये कर रहे हैं नियम के हिसाब से जो है। लेकिन अगर कोई एक्सेस काम कर रहा है सिर्फ एक भावनाओं को लेकर, तो मेरे हिसाब से ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। ऑफिसर को आप बुलाइए, नक्शा बताइएगा, उसको पूछिएगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिएगा। भैया तेरी मर्जी के हिसाब से तो नहीं होगा ना, तू जाके है तो देखो ये पसंद नहीं है तो जाके तोड़ डालेंगे कैसे। इनमें जो वजू खाना जैसा जैसा 4 दिन हमने का खुद खाली कर दिया, 4 दिन का आपने हमने डेट खाली दिया। कर दिया उसको, वजू खाना था सब आप एक अगर वहाँ पर आकर मैंने देखा, मैंने रात में तो 3 बजे परभनी से आते वक्त मैं वहाँ पे रुका, मैंने सब देखा और मैंने ऑलरेडी मतलब उसी नेक्स्ट डे ही मैंने कमिश्नर साहब से बात किया था इस तरह से। गलत हुआ है तो गलत हुआ। साहब हमको इसका जो है तो मतलब न्याय दीजिए। 4 दिन में अभी साहब वो 4 दिन में अपन पाटिल साहब हमको 4 दिन रिप्लाई दे दो, फिर अपना अगला स्टेप। देखिए, आज चिकलठाना मस्जिद के प्रकरण में हाजी अब्दुल सत्तार साहब की सदारत में हाफिज साहब, इसाक भाई, अनीस भाई और दिगार पदाधिकारी, मैं भी जिसमें शामिल हूँ, जिस तरह से चिकलठाना रोड पर बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के शेड को जानबूझकर टारगेट कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तोड़फोड़ अधिकारी कौन वाहुड़े बोल के है, उसने मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, किसी तरह की कोई इत्तला न देते हुए 8 लाख रुपए कीमत का जो मासूम बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए वो जगह बनाई गई थी, चंदा कर वो शेड को टारगेट कर किसके बोलने पे उसने तोड़ा है या जातीय एक समाज का होने से टारगेट किया है। इसलिए आज सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार लोग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्थानिक प्रशासक है पाटिल साहब, इनको एक डेलीगेशन देकर हमने डिमांड की है कि भाई कहाँ हमारा कसूर है और कहाँ वो अधिकारी का कसूर दिख रहा है, दोनों की जांच पड़ताल करें। क्योंकि हमारा शेड जो है वो रोड से 159 फीट दूर पर है और ना नदी के किनारे है ना रोड के किनारे है, वो तो बीच में है। 8 लाख रुपए कीमत का शेड जानबूझकर तोड़ा गया
जानबूझ के टारगेट किया गया। मासूम बच्चे आज रोड पर है, जिनको ना सर छुपाने को जगह है, ना खाना खाने बैठने को जगह है। हमने प्रशासन से कहा कि या तो आप 8 लाख रुपए हमारा मुआवजा दो या हमको शेड बना कर दो। ये दोनों बातें हमने रखी है और 4 दिन में अगर इसका हमको निर्णय नहीं मिलता तो हम ये सारा प्रकरण कोर्ट में ले जाएंगे और संबंधित अधिकारी को भी जो दंडित करेंगे और पूरा जो हम मुआवजा कोर्ट के माध्यम से इनके ऊपर दावा ठोक वसूल करेंगे। ये बातें सुनने के बाद पाटिल साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं आपको इसमें 4 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट देता हूँ। मस्जिद का नाम क्या है और साइज कितनी है उसकी? मस्जिद जो है गिरेव यार्ड मस्जिद एंड दरगाह सैयद सादत एंड दीनी मदरसा चिकल थाना, जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 2000 से 2006 से रजिस्टर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी 200/150 है, महाराष्ट्र शासन के गैजेट से भी है। हमने शासकीय गिनती बिल्कुल कायदे तौर उसकी गिनती करा के लिए और पूरी लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद सारी बातें एकदम इक्वल, उसमें एक कागज भी ना गलत है ना हमारे जो शेड बना वो गलत है। किसी ने दूरी पे 159 फीट के दूर पर है, लगभग बाउंड्री पे एकदम। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसी कार्रवाई की? तो हम उसी बात को लेकर आज जहाँ पाटिल साहब के पास आए तो उन्होंने हमको आश्वासन किया कि भाई मैं इस बात की तह तक जाता हूँ और 4 दिन में आपको इसका कहने के निर्णय देता हूँ। अगर आज हम पुलिस कमिश्नर को भी दे रहे, कलेक्टर साहब को भी दे रहे, जितना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो डिपार्टमेंट है हम सब उसको कार्रवाई दे रहे कि ये जानबूझकर हमारे एक जो है मदरसे को टारगेट किया गया, धार्मिक स्थल को टारगेट किया गया। जो रोड पर टपरे थी, हालांकि वक्फ बोर्ड की जगह थी, लेकिन कोर्ट का मान और सम्मान रखते हुए सदर साहब ने पूरी टपरे हटा दिए, हाफिज साहब ने इन्होंने मिलकर पूरी टपरे हटा दिए। हम कोऑपरेट करने को पूरी कमेटी तैयार है, डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोक रहा नहीं, रोड बनाने के लिए कोई रोक रहा नहीं, लेकिन इस तरह से मासूम बच्चों को जो शेड उन्होंने तोड़कर ये काम किया, ये निहायत ही गलत है, जिससे एक तरह से इंटेंशन पैदा हो सकता था। लेकिन जिम्मेदारों ने सारे माहौल को संभाला और आज सीधा कारपोरेशन आके एक डेलीगेशन देके एक नया प्रक्रिया शुरू की है। अगर 4 दिन में उसका रिप्लाई नहीं मिलता तो यकीन हम कोर्ट में जाएंगे। इसके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है, क्या सर? नहीं, अभी हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो जांच पड़ताल होना बाकी है। कुछ लोगों की जो है बड़ी बुरी नजर है उस जगह के क्षेत्र पे, कुछ लोगों की अलग अलग सोच बनी है, वहाँ सारी चीजें आते, सबने झटक पटक कर देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। हाफिज साहब सदर साहब की मेहनत ने माशाल्लाह इतना अच्छा रंग लाई है कि आज एक कागज उसका लीगल हुआ और वो ता क़यामत तक मस्जिद की प्रॉपर्टी है और मस्जिद की प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें ना किसी का दखल होगा ना किसी का फेर होगा। बोलिए मौलाना, क्या हुआ? असल जो है तो ये प्रॉपर्टी मस्जिद मदरसा और दरगाह की प्रॉपर्टी है 150/200 की, और ये यहाँ पर मदरसा 1990 से चलता है और 1990 से मदरसा चलता है। और ये आज हमको अंदर जो है तो बच्चों को क्लासों में मतलब धुआं जाने की वजह से हमने ये टीन शेड हमारे मैदान में ठोके बच्चों को खाने और पकाने के लिए, ताकि पढ़ाई में तकलीफ ना हो। तो हमने उसको 1-1 रुपया पूरी बस्ती से जमा करके उसको जमा करने को और बनाने को 2 साल लग गए। 2 साल लगने के बाद में अभी वो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। तो ये किसी की काड़ी करने की वजह से महानगर पालिका के कुछ लोगों ने आकर उसको जो है तो पूछा भी नहीं, कत्ल खाना बोलकर उसको जो है तो शहीद कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करके जो है तो हमारे लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, किसी से पूछा नहीं, कोई जो है तो हमसे मतलब ये बात भी नहीं की, गांव का कोई आदमी भी नहीं। और इन्होंने जो है तो जबरदस्ती, और ये कह रहे अगर इसको पूछेंगे और बीच में आएंगे तो फिर हम पूरा जो तो जमीन दोस्त कर देंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं रखेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम हुकुमशाही चला रहे और जो तो गरीबों के ऊपर अन्याय कर रहे, गरीबों को जो तो मतलब सता रहे, सुनने को कैसे तैयार नहीं है। ये यानी तुम जो है तो मतलब हमारे दुश्मन है क्या? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमने जो वजू खाना था मस्जिद का, हमने पहले ही सदर साहब ने और हमने और गांव के लोगों ने जो है तो वो वजू खाने को तोड़ दिए और उनको कह दिया कि भाई तुम यहाँ से रोड जा रहा ठीक है, लेकिन मस्जिद की थोड़ी सी हमको मतलब रियायत दो। तो मस्जिद की हिफाजत के वास्ते हमने पहले ही जो है तो वजू खाने को तोड़ने की इजाजत दे दी। लेकिन ये टीन शेड रोड से 200 फीट अंदर होने के बाद में भी फिर ये आकर अंदर तोड़ रहे, तो इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया। ये जो है तो हमारे ऊपर और जो है तो जानबूझकर ये समझा जा रहा है कि मस्जिद है बोल के तोड़ा जा रहा है, या क्यों तोड़ा जा रहा है ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। पाटिल साहब के पास आकर, यहाँ पर आयुक्त के पास आकर हमने जो तो ये की, उन्होंने कहा कि हमको आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर तुमको हम इसका जवाब देंगे।